सेवा से हमारे अंदर के कैसे विकारों का नाश होता है, सेवा में कौन कौन से शक्ति भरा है, यह हम समझने के प्रयास करेंगे। क्योंकि आज के समय में सभी जीव अपने अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं, अर्थात एक दूसरे को कोई सेवा नहीं करना चाहता है। सेवा से जो शक्ति मिलता है उस शक्ति को उसे पता नहीं है, इसलिए वह सेवा से दूर भाग रहा है। वह ऐशो आराम की जिंदगी और मान बढ़ाई में भुलाया हुआ है, जबकि हमारे पूर्वजों, ऋषियों, महर्षियों, संतों ने सेवा का ही आदर्श को अपनाया। लेकिन आज के समय में पुत्र जो है पिता का सेवा नहीं करना चाहता है, बहू जो है सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहती है, शिष्य जो है गुरु की सेवा नहीं करना चाहता है, और भक्त जो है भगवान की साधना ध्यान नहीं करना चाहता है। लेकिन फल सभी को चाहिए। भक्त की इच्छा है कि भगवान हमें बहुत से फल दे, मान बढ़ाई, इज्जत, प्रतिष्ठा सब कुछ हमें समर्पित कर दे। बेटा जो है क्या पिता के धन में उसका अधिकार है, वह अधिकार मांगता है, बाकी सेवा वो नहीं करना चाहता है। वैसा ही शिष्य जो है गुरु से ज्ञान लेना चाहता है, लेकिन गुरु की सेवा नहीं करना चाहता है। यह दुर्भाग्य है कि आज के समय में सभी लोग सेवा से दूर भाग रहे हैं और सेवा के फल चाह रहे हैं। जैसे मानो कि मैं मेहनत ना करूं और फल की प्राप्ति कर लूं, तो बिना परिश्रम के, बिना सेवा के आपका कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसी पर एक चौपाई है, सेवा समर्पण है सिखलाता, सेवा समर्पण है सिखलाता, हृदय के वह अंधकार मिटाता, हृदय के अंधकार मिटाता, भ्रम के जाले, भ्रम के जाले नाश है करता, ज्ञान प्रकाश दिल में उभरता, सेवा है शबधा, सेवा है शबधा, सारे तीर्थ जाते वंदे, सेवा का बलिदान, सेवा का बलिदान, सेवा करके मुक्ति पद को, सेवा करके मुक्ति पद को पाए थे प्रभु राम, पाए थे प्रभु राम, सेवा से ही मुक्ति मिलता, सेवा से ही मुक्ति मिलता, होता है कल्याण, होता है कल्याण, सेवा करने शेर बंदे, सेवा करने शेर बंदे, अहंकार गल जाता, अहंकार गल जाता, निसे काम से वामे बंदे, निसे काम से वामे बंदे, शक्ति है भरे पूरे भरारे, शक्ति है भरे पूरे भरारे, निष्काम से वातों कर ले, सारे जग को एक कर ले, सबसे प्रेम दिखा, सबसे प्रेम दिखा, सारे जीवे प्रभु
का है, सारे जीवे प्रभु का है वह सबका धाम, है वो सबका धाम। सभी लोग आज के समय में पाने के लिए तो उतावला हैं कि हमें धन चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, लेकिन सेवा की जब बारी आता है तो सेवा कोई भी निष्काम भाव से नहीं करता। सेवा करने के पीछे कोई ना कोई उसमें आसक्तियां जन्म लिए रहता है। कोई अगर दान देता है तो मन में ठाने रहता है कि मेरा ये काम हो जाना चाहिए। कोई दान देता है तो नाम के लिए देता है, कोई कष्ट मिटाने के लिए देता है, कोई दुख दर्द मिटाने के लिए देता है। माता पिता के भी सेवा लोग करते हैं तो सेवा के पीछे उनका वह संपत्ति छिपा रहता है। जिस पिता के पास संपत्ति है तो उनका पुत्र सेवा कर रहा है ताकि वो धन हमें देंगे। जिसके पास संपत्ति नहीं है उस पिताओं को कहाँ दे दिया जाता है? वृद्धाश्रम में उनको भेज दिया जाता है। क्या इसी दिन के लिए माता पिता ने पुत्र को जन्म दिया था कि जब वृद्ध हो जाए तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो? सारा उनके जीवन की कमाई को तूने खाया और जब वृद्ध हो गए तो उसे वृद्धाश्रम छोड़ दिया। संसार अति लोभी हो चुका है। सेवा, हम जब सेवा करते हैं तो सेवा से हमारे अंदर के विकारों का नाश होने लगता है। काम का नाश होता है, क्रोध का नाश होता है, लोभ का नाश होता है, मोह का नाश होता है, अहंकार का नाश होता है, ईर्ष्या का नाश होता है, द्वेष का नाश होता है। क्यों? क्योंकि सेवा में बड़ी शक्ति है। लेकिन कौन सी सेवा? निष्काम सेवा, बिना चाहे। जैसे अग्नि में हम लोग घी डालते हैं बिना इच्छा के, कोई इच्छा नहीं रहता, बलिदान हम लोग देते हैं। जैसे खेतों में हम लोग फसल रोपते हैं तो उससे आसक्ति भी मिट जाता है, प्रभु की कृपा होगा वो मिल जाएगा। तो हमें पहले आहुति देना होता है। आहुति देने के बाद में वो फल प्रकट होगा कि ना होगा ये तो प्रभु ही जानते हैं। लेकिन वहीं जब निष्काम भाव से हम कर्तव्य समझ के करते हैं तो फल हमें मिल भी जाता है, और ना मिला तो दुख भी नहीं होता है। इसीलिए हमें सभी जीवों को निष्काम भाव से सेवा करना चाहिए। सेवा से ही हम सारे संसार को प्रसन्न कर सकते हैं। और जब सेवा करते हैं निष्काम भाव से तो हमारे सर्वेश्वर स्वामी अनंतमय सद्गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, तो हमारे अंदर के सभी विकारों का नाश करने लगते हैं। और जब सभी विकार नाश हो जाता है तो हृदय आनंद से भर जाता है, बोली में मिठास आ जाता है, आंखों में चमक आ जाता है और सारा संसार प्यारा लगने लगता है। यहाँ तक कि जो आपको दुश्मन दिखाई देते थे वो भी आपका हितैषी के रूप में दिखाई देने लगते हैं। अगर वो गलती करता है फिर भी आप समझ जाते हैं कि हम इसमें भी मेरा ही कल्याण छिपा है। इसलिए आप गलती करने वालों पर नाराज नहीं होते हैं, और जो आपके नामों को जाप करता है, आपका जय जयकार करता है, उसमें जरा खुश नहीं होते हैं। जो आपके नामों का जाप करता है, जयकार करता है, तो वहाँ मौन हो जाते हैं, और जो निंदा करता है तो मुस्कुराकर शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको आभास हो जाता है कि जो निंदा कर रहा है वह अभी अज्ञानी है, और जो जय जयकार कर रहा है तो वो ज्ञानी है। इसलिए आप दोनों में सम हैं, शांत हैं। यही शाश्वत सत्य है। प्रभु का स्थान जो है, लोक जो है, शांत
सच्चित आनंदमय है। इसीलिए उस लोक को अगर पाना है तो आपको शांत रहना होगा और निष्काम भाव से सेवा करना होगा। सेवा ही आपको कल्याण का मार्ग दिखाएगा, मन को शांत करने में वो सहायता करेगा। तो धन्यवाद, आज इतना ही। जय श्री परिहार जी, जय श्री महाराज जी, जय श्री महावीर जी।